इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम व लकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिर गफूरिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई किब्रियाई हम्द व सना तारीफ़ और तौसीफ़ बुज़ुर्गी बादशाही शहनशाही यकताई तन्हाई हर किस्म की वडाई उसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है जो तमाम दुनिया इंसानियत का अकेले तने तन्हा खालिक है, मालिक है, हाकिम है, राज़िक है, काबिज़ है। दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन सैयदना सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तकीन, इमामुल हरमैन वल क़िबलैन वस्सक़लैन, इमामुना फ़िद दुनिया, इमामुना फ़िल आखिरह, इमामुना फ़िल जन्नह, कुल कायनात के सरदार, मेरे और आपके दिलों के बहार जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रहमत व बख्शिश की दुआ आले रसूल, अस्हाब रसूल, अहले बैत, ताबईन, तबा ताबईन, बुज़ुर्ग उलमाए दीन और बर वक्त जो भी कौम व मिल्लत की अगवा, पेशवा, रहबर और रहनुमा हैं, अल्लाह तबारक व तआला ख़ास तौर से इनके ऊपर रहम फरमाए। हाज़रीन जुमा, कौम व मिल्लत के जवान और नौजवान साथियों, बड़े बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नीज़ मेरी प्यारी माओं और बहनों, खुतबे मसनूना के अंदर लगातार 3 आयतों को मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है। सूरह फुस्सिलत की आयत है। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन तीनों आयतों के अंदर क्या बयान किया है। बगौर सुने, दिमाग के दरीचे को खोल के बैठे। बहुत अहम बातें जो है इन तीनों आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की। 8 खुशखबरियां सुनाई है। 8 खुशखबरियां सुनाई है। और वह ऐसी खुशखबरी है कि अगर किसी इंसान के सामने कोई खुशी की बात आती है, कोई आदमी कोई अच्छी बात बताता है, तो आदमी कैसे बाग बाग हो जाता है, हाँ, खुश हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है आदमी का, हाँ, उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे 8 खुशखबरियां सुनाई है। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है। क़ालू रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। ग्रामर की किताब है नहव के अंदर एक उसूल है। वो उसूल यह है कि अगर मुब्तदा के बाद खबर मारफा आए, जो अहले इल्म है या जो तालिबे इल्म है वो जानते होंगे, अगर मुब्तदा के बाद मारफा खबर मारफा आए तो हस्र का फायदा देता है। ये ग्रामर की किताब है जो इब्तिदाई दर्जात के अंदर दर्जा अदना, ऊला और सानिया में बतलाया जाता है, इसको पढ़ाया जाता है। आपको मैं इस तरह से बताऊं कि बलागत की किताबों में एक मिसाल देकर के बयान किया गया है ताकि आपको यह समझ में आए कि क़ालू रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, ये क्या चीज है। बलागत में अरबी की किताबों में इसकी मिसाल देकर के इस तरह से बयान किया, सदीकी ज़ैदुन, अरबी में कहा जाता है जैसे सदीकी ज़ैदुन, मेरा दोस्त ज़ैद है, ज़ैद के अलावा कोई मेरा दोस्त नहीं है। अगर किसी ने यह कह दिया कि सदीकी ज़ैदुन, मेरा दोस्त ज़ैद है, तो अब उसने सारे दोस्तों का इनकार कर दिया, सिर्फ मेरा दोस्त ज़ैद ही है, ज़ैद के अलावा कोई दोस्त नहीं। अल्लाह अकबर। ऐसे ही जिसने कह दिया इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिसने यह कह दिया कि बेशक हमारा रब अल्लाह है, तो एक ही अल्लाह है। अल्लाह अकबर। जितने माबूदाने बातिल है सबका इनकार किया उसने। मेरा रब अल्लाह ही है, एक ही अल्लाह। अल्लाह अकबर। उसके बाद में कहा सुम्मस्तकिम, फिर वो उस पर कायम हो गया। सुम्मस्तकिम, ये कहने के बाद, ईमान लाने के बाद, आमन्तु बिल्लाह, रब्बुनल्लाह कहने के बाद फिर वो उस पर जम गया। इससे यह भी पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर यह जुमला कहने के बाद
कि मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाया, आपको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। अल्लाह अकबर। आपके ऊपर आजमाइश आएगी, आपको सताया जाएगा, आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा, आपको लोगों के निशाने पर रखा जाएगा, ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कहा सुम्मस्तकीम। जो आदमी कहे मैं ईमान लाया या हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर इस्तिकामत करना पड़ेगा, यानी अमल करके दिखलाना पड़ेगा आपको। ये सिर्फ अल्लाह के ऊपर ईमान लाया ये काफी नहीं रहेगा, अमल करके दिखलाना पड़ेगा। सुम्मस्तकीम, उस पर इस्तिकामत अख्तियार करनी पड़ेगी। एक रवायत मैं आपको सुनाऊं, मुस्लिम शरीफ की रवायत है। हजरत सुफियान बिन अब्दुल्ला सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी खुद बयान फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी मुझे इस्लाम के ताल्लुक से कुछ बातें बतलाइए कि आपके बाद किसी से मुझे पूछने की जरूरत ना पड़े और वो बात मेरे निजात के लिए काफी हो जाए। दो चीजें मांगी, अल्लाह अकबर, दो चीजें। कहा आपके बाद मैं किसी और से ना पूछूं और वो बात मेरे लिए निजात के लिए काफी हो जाए, मैं अल्लाह के यहां निजात पा जाऊं, अल्लाह अकबर, कामयाब हो जाऊं। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दो चीजें बताई। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा? क़ालू रब्बुना, जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह, सुम्मस्तकीम, जम गए उसके ऊपर, इस्तिकामत अख्तियार की। अल्लाह के नबी ने कहा कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मस्तकीम वस्तकीम। अल्लाह के नबी ने भी दो ही बात बतलाई। उस आदमी से, उस सहाबी से अल्लाह के नबी ने कहा मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाया, सुम्मस्तकीम, फिर उसके ऊपर जम जा, उस पर इस्तिकामत अख्तियार कर ले। अल्लाह अकबर। ठीक है, यहां तक तो पहुंच गए कि जिन लोगों ने कहा कि मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाया और उस पर इस्तिकामत अख्तियार की, जम गए उस पर। अब ऐसे लोगों के लिए जिनके पास तौहीद है, जिन लोगों ने कहा मेरा रब अल्लाह है और सिर्फ एक ही अल्लाह है और उस पर जम गए, हालात कैसे आ जाए, कैसे ना कैसे आ जाए, हां हालात कैसे ना कैसे हालात के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाए, हां उसके बावजूद भी वो उस पर जम गए, तो अब उनके लिए खुशखबरियां कैसी हैं? अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है, एक एक करके बयान कर रहा है अल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है सुम्मस्तकीम ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। पहली खुशखबरी यह है कि उनके ऊपर फरिश्ते नाजिल होते हैं। कभी फरिश्तों को देखा है फरिश्तों को? किसी ने नहीं देखा होगा। अरे बगैर फरिश्तों को देखे मरोगे नहीं, देखना पड़ेगा। अब्दुल्ला भी देखेगा और सीताराम भी देखेगा, यानी मुसलमान भी देखेगा और काफिर भी देखेगा। बगैर फरिश्तों को देखे कोई मर नहीं सकता है, सबको देखना पड़ेगा। हां, कुरान कहता है कि सबको देखना पड़ेगा। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके ऊपर फरिश्ते नाज़िल होते हैं। फरिश्ते कब आते हैं? दुनिया के अंदर आते हैं। सहाबा ने फरिश्तों को देखा है। जंगे बदर का नाम सुना होगा, मुसलमानों और काफिरों की पहली लड़ाई है। अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया है कि हमने उनकी मदद 1000 फरिश्तों से की है। 1000 फरिश्ते उतार दिए अल्लाह ने दुनिया के अंदर। हाँ, जो उस जंग के अंदर शिरकत की है फरिश्तों ने। हाँ, सहाबा-ए-किराम का बयान है कि जंग के अंदर बाद लोगों को देखा, लेकिन जंग के बाद वो दिखाई नहीं दिए, किधर चले गए अल्लाह को पता। वो फरिश्ते से अल्लाह के। तो कह ये रहा था कि फरिश्ते उतरते हैं। फरिश्ते कब उतरते हैं? मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि ये फरिश्ते इंदल मौत, मौत के वक्त उतरते हैं और आदमी लाइव देखता है। हां, जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूं ना, ऐसे फरिश्तों को देखता है आदमी। और उस वक्त में वो फरिश्ते क्या बात कहते हैं। तो पहली खुशखबरी यह है कि उनके ऊपर फरिश्ते उतरते हैं, आकर के बैठ जाते हैं सामने। फिर वो फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर, क्या बात है।
वो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तखाफो, दूसरी खुशखबरी, डरने का नहीं। अल्लाह काफिर है तो हिजरम महजूरा, काफिर होगा अगर तौहीद उसके पास नहीं होगा तो वो काफिर इंसान, वो मुशरिक इंसान कहेगा हिजरम महजूरा, अरे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, भागेगा, अरे कहां चला आया, ये कैसी घड़ी है। कुरान ने कहा हिजरम महजूरा, वो भागेगा, अरे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, ये कहां चले आए। आदमी की आंखें देखा है कभी मरते वक्त लोगों को, आंखें ऐसे हो जाती है, इधर देखता है, ऐसे देखता, पद से पत्थर हालत हो जाती है मौत के वक्त। हिजरत महजूरा, काफिर है तो बचाएगा जान, और मोमिन है तो तौहीद जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, तौहीद वालों की अजमत बयान किया है इस पूरी तीनों आयतों के अंदर। अल्लाह अकबर, अजमत बयान किया है। ले जाओ यहां से आज ये खुशखबरी। वो फरिश्ते उतरते, उसके बाद में वो फरिश्ते कहते अल्लाह तखाफू, ईमान वाला होता है भाई, डरने का नहीं, डरना नहीं, वला तहज़नो, गमगीन मत होना। ये खौफ और गम में फर्क क्या है, आपको फर्क भी बता दूं। एक होता है खौफ, आदमी सोचता है यार अभी इसके बाद क्या होगा, आदमी की कोई बीमारी लग गई, ठीक है, कोई बड़ी बीमारी लगी तो आदमी डरता यार इसके बाद क्या होगा। मौत के बिस्तर पर लेटा हुआ है मोमिन, तो वो सोचता है यार मरने के बाद क्या होगा, डरता है, खौफ, कब्र के हालात कैसे होंगे, हश्र का मैदान कैसा होगा हमारे लिए। तो वो फरिश्ते कहते हैं डरने का नहीं, कब्र में भी नहीं डरना है, हश्र के मैदान में नहीं डरना है, तुमको डरना नहीं है। और उसके बाद में अल्लाह तखाफो वला तहज़नो, और गम नहीं करना है। गम किसकी, सोचता है यार बच्चों को छोड़ के आया हूं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे दौलत का क्या होगा। अब वो गम कर रहा है, एक तो दुनिया पड़ी है और दूसरी आखिरत पड़ी है। अल्लाहु अकबर, कुरान कैसी किताब है, कुरान कैसी किताब है जो मोमिन को, एक ईमान वाले को और अहले तौहीद को, तौहीद वाले को कितना दिलासा देती है। कुरान कैसी किताब है, इस जैसी किताब नहीं है। एक एक हर्फ पर आप गौर करो तो कुरान तो पहले कह दी भाई डरना नहीं है, और दूसरे तरफ ये बतला रहा है, वो फरिश्ते ये बतला रहे कि भाई तुझे गम भी नहीं करना, जो तू छोड़ के जा रहा है ना उसकी जिम्मेदारी है, उनकी भी परवरिश होगी, वो सब महफूज रहेंगे, गम नहीं करना है। अल्लाह अकबर, तीसरी खुशखबरी। और चौथी खुशखबरी, क्या खुशखबरी दी है, गर्मी बहुत है, सूरज का टेम्परेचर बहुत है कि नहीं, सूरज का टेम्परेचर बहुत है। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार मौलाना अगर ये 28 पे खत्म कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे लोग ये सोचे 25 ही पर, अगर 25 ही मिनट के अंदर खत्म कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, ऐसी बातें जब सुनते हैं ना तो जैसे सूरज का टेम्परेचर बढ़ा हुआ ना, ये तौहीद वालों के ईमान का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ईमान का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये वही लोग होंगे जो सुनते होंगे कि अगर जल्दी हो जाए ना, ऐसा हो जाए ना, वैसा हो जाए, उनके ईमान की टेम्परेचर नहीं बढ़ती है। याद रखिएगा, ये ईमान की टेम्परेचर बढ़, जब इस आयतों पर गौर करते हैं ना तो ईमान की कैफियत बदल जाती है, ईमान की दुनिया बदल जाती है कि क्या बात बयान की अल्लाह तबारक व तआला ने। और उसके बाद वे अल्लाह तबारक व तआला ने चौथी खुशखबरी दी है, अल्लाह तखाफू वला तहज़नु वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। मेरे भाई और दोस्तों, अगर मरने वाले को यह पता हो जाए कि मुझे जन्नत के अंदर जाना है तो मेरे भाई और दोस्तों उसको गम होगा, खौफ होगा कुछ। मरने वाले को अगर यह पता हो जाए, मरने से पहले उससे कह दिया जाए कि मरने के बाद तुम्हें जन्नत के अंदर जाना है, तो मेरे भाई और दोस्तों उसके ऊपर कोई खौफ होगा, कोई गम होगा? नहीं होगा। अल्लाह के फरिश्ते उसके पास बैठ करके कहते हैं, देख भाई, ना तो तुझे गम है और ना तो तुझे खौफ करना है, और अल्लाह तबारक व तआला तुझे जन्नत की बशारत दे रहा है। अल्लाह अकबर, दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दे रहे हैं। चौथी बशारत है, याद रखिएगा ये। और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह का वादा है, यह ऐसी वैसी चीज नहीं है जो तुम्हें दिया जा रहा है। अल्लाह का
ये वादा है जो अल्लाह अपने वादे को पूरा कर रहा है। जिन लोगों ने कहा इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर जम गए, हालात कैसे भी आए उसके ऊपर, तो ऐसे लोगों के लिए फरिश्ते उतरते हैं, गम नहीं करना है, खौफ नहीं खाना है, जन्नत की बशारत है। दुनिया के अंदर मरने से पहले उसे जन्नत की बशारत दी जा रही है। अल्लाह, उसे कुछ गम हो, कुछ खौफ नहीं होगा। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अजीब व गरीब बात की है। फरिश्ते कहते हैं नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, वो फरिश्ते कहते हैं, सुनिए गौर से, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा दिमाग हाजिर करके बैठिएगा, खोल करके बैठिएगा। अल्लाह ने कुरान के अंदर क्या क्या बातें बयान की है। वो फरिश्ते कहते हैं नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, अरे भाई हम तुम्हारे दोस्त थे दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर कैसे कैसे लोगों को दोस्त बनाते हैं, है कि नहीं? देखिए, जरा देखिए अपने दाएं बाने, जरा देख लीजिए अपने दाएं, कौन आदमी ऐसा है जो फरिश्तों को दोस्त बनाए? बना सकता? कैसे कैसे लोगों को अपना हवारी मवारी बनाते हैं। अरे ऐसे लोगों को बनाओ, ऐसे लोगों को बनाओ जो तुम्हारी दुनिया के अंदर भी मदद कर सके और आखिरत के अंदर भी मदद कर सके, ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ। जरा देख लो अपने दाएं बाएं आगे पीछे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो फरिश्ते कहते हैं अरे भाई हम तो तुम्हारे दुनिया के अंदर भी दोस्त थे। पांचवी खुशखबरी और छठी खुशखबरी ये बताया कि जैसे दुनिया के अंदर तुम्हारी मदद करते थे ना, जंगों के अंदर मदद की है, तुम्हारे दिल को तसल्ली दी है, ठीक है तुम देख नहीं पाए, मदद की, ऐसे आखिरत के अंदर भी हम तुम्हारे दोस्त रहेंगे जब तक तुम्हारा हाथ पकड़ के जन्नत के अंदर दाखिल नहीं कर देंगे, जब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान। छठी खुशखबरी है ये, छठी खुशखबरी। वो कहते हैं पांचवी खुशखबरी ये है कि हम दुनिया के अंदर तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत के अंदर भी रहेंगे। अल्लाह, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। और सातवीं खुशखबरी है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम। जन्नत में जाने के बाद, अल्लाह अकबर, जन्नत की खुशखबरी पहले दे दी गई है। अब जन्नत में जाने के बाद जो है तुम्हारी सारी तमन्ना पूरी होगी। दुनिया के अंदर तो नहीं पूरी हो सकती भाई, किसी की नहीं पूरी हुई है। एक पूरी करता है और दूसरी पर नजर रखता है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी पर नजर रखता है। दुनिया के अंदर नहीं पूरी हो सकती। अल्लाह कह रहा है हमारे जन्नत के अंदर चलो, तुम्हारे सारे ख्वाहिशों को पूरा करूंगा। अल्लाह कह रहा है कि सिर्फ तुम मेरे जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, तुम्हारे सारे ख्वाहिशों को पूरा करूंगा। और कैसी कैसी ख्वाहिशें अल्लाह पूरा करेगा, कैसी कैसी ख्वाहिश से पूरा। वलकुम फीहा अनफुसकुम वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। अल्लाहु अकबर, जो तुम्हारा नफ्स चाहेगा, जो तुम्हारा दिल चाहेगा। दुनिया के अंदर ना क्वालिटी और ना क्वांटिटी, ना क्वांटिटी ना आबादी, तीन तीन खराबियां होती हैं। अगर किसी के पास कोई चीज है तो ठीक है, अगर क्वालिटी सही है तो कम है, ज्यादा नहीं है, उसी के लिए नहीं हो रहा है। दूसरे आबादी नहीं है, आज है तो कल नहीं है, किसी और के पास चली गई। और ज्यादा है तो क्वालिटी नहीं सही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अल्लाह कह रहा है मेरे जन्नत के अंदर चले आओ, तुम्हारा जो दिल चाहेगा वो मैं दूंगा, वो मैं दूंगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम, तुम्हारा नफ्स जो सवाल करेगा वो मैं हाजिर करूंगा, और उतना हाजिर करूंगा जितना तुम्हें चाहिए। अल्लाह अकबर। और वो ऐसे इतना दूंगा कभी खत्म नहीं होगा। ये डर नहीं लगा रहेगा यार मेरे पास आज है कल नहीं रहेगा, ये डर नहीं होगा वहां पे। ये खराब हो जाएगा, 10 दिन के बाद खराब हो जाएगा, फ्रिज में रखने के बावजूद भी खराब, वो सब खत्म ना मिला। अल्लाह कह रहा मेरे जन्नत के अंदर चले आओ, सब कुछ तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे हिसाब से मिलेगा। अल्लाह अकबर। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। और आखिर में अल्लाह कह रहा है ये सब मेरे तरफ से है। अल्लाह अकबर। ये बख्शने वाले रहमान की तरफ से है, और जिसे अल्लाह अता
अदा करे। अल्लाहु अकबर। याद खुशखबरियां सुनाइए जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कुछ छोड़ेगा नहीं, कुछ कसर बाकी नहीं रखेगा। तौहीद वालों खुश हो जाओ। सुम्मस्तकीम। जब आपने कह दिया कि मेरा रब अल्लाह है तो आपको दाएं बाएं और ऊपर नीचे देखने की जरूरत नहीं है। मानता हूं, ये मानता हूं कि हम इंसान हैं, बशर हैं, हमसे कुछ गलतियां और कुछ गुनाह होंगे, लेकिन गुनाह होने के बाद दर एक ही है। सिर्फ एक अल्लाह के सामने ही आकर के वो अपने गुनाह का इकरार करता है और अल्लाह ही से मांगता है अपने गुनाहों की माफी। अल्लाह के सामने ही तो बार इस्तिग़फ़ार करता है, इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखता है। अल्लाहु अकबर। ये तौहीद वालों की अज़मत बयान की है इन तीनों आयतों के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह की तरफ से इनाम है मेरे भाई और दोस्तों। टाइम मुकम्मल हो गया है। मेरा दिल ये चाहता था कि मैं कुछ वाक़यात की रोशनी में जो जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद और इस्तिकामत का जो पहलू अख्तियार किया है उनके वाक़यात सुनाऊं, लेकिन अब टाइम नहीं है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह तबारक व तआला ने बाहयात रखा जिंदगी दी तो आगे खुतबे के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा जिससे वो जो ईमान का टेम्परेचर बढ़ जाए इंशाअल्लाह। इलाही अलम से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आज के खुतबे जुमा के अंदर जो भी कुरान और हदीस की रोशनी में बातें हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को सुनने के साथ साथ पर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन हम तमाम मुसलमानों को मोहिद ईमान वाला बना दे, अपने ईमान की हिफाजत करने वाला बना दे, ईमान के जो तकाज़े हैं उसको पूरा करने वाला बना दे, अमली मैदान में बाकिरदार बना दे अल्लाह तबारक व तआला। अमली मैदान, अमली इंसान बना दे, अमल करने वाला बना दे। वो नाम का मुसलमान नहीं चाहिए, अमली मैदान में जिससे ईमान का इजहार होता है, जिससे ईमान का इजहार होता है। जैसे एक मुसलमान है, नमाज पढ़ता है तब पता चलता है कि ये मुसलमान है, सदका खैरात करता है, रमजान के रोजे रखता है और शियार अख्तियार करता है, इस्लामी शियार अख्तियार करता है। ये इजहार है, ये अमल है मेरे भाई और दोस्तों। अमली इंसान बना दे, इस्लाम को सही मानों में समझने वाला और उस पर अमल करने वाला बना दे। हम तमाम मुसलमानों को एक कर दे, सौम और सलात का पाबंद बना दे। इलाही आलमीन हम में से जो गरीब हाल है, बीमार हाल है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी गरीबी, उनकी बीमारी, उनकी परेशानी को दूर कर दे। इलाही आलमीन हम में से जो इस दुनिया से वफात पा गए हमारे बड़े बुजुर्ग, अल्लाह तबारक व तआला तू उनके ऊपर रहम फरमा, तो उनके गुनाहों को बख्श दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफुर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इन्नल्लाह यअलमु मा तस्नऊन। नमाज के लिए खड़े हो